क्वेश्चन नंबर 5 को करने के पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिवीजन है, उसको हम बाद में करेंगे क्योंकि इसको देख लेते पहले। लुक एट द सेवरल एग्जांपल फॉर द रेशनल नंबर इन द p by q form where q is not equal to 0, where p and q are the integers with no common factor other than 1 having terminating decimal representation. Can you guess what property must q the satisfy? देखो, टर्मिनेटिंग में लाने के लिए मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन सेक्शन में डिस्कशन किया था कि जब भी कोई भी टर्मिनेटिंग फॉर्मेट आता है, टर्मिनेटिंग फॉर्मेट में क्या होता है कि उसके नीचे नंबर है वो इवन होना चाहिए। ऐसा इसलिए बता मैं इवन या ओड इसलिए होना चाहिए, इवन ओड में भी क्या हो जाएगा जैसे 2 4 8 5 एटसेट्रा या फिर 6 है, तो ऐसे नंबर होंगे तो क्या हो जाएगा इजीली हमारे लिए टर्मिनेटिंग बन जाएगा। फिर दूसरी बात कि अगर डिवाइड पूरी तरह से हो जाता है, तो डिवाइड पूरी तरह से हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा जब डिवाइड करने पर पूरी तरह से आंसर क्या हो जाए 0 हो जाए, रिमाइंडर क्या हो जाए टोटली 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हमको ऐसे एग्जांपल ही लेने जिससे कि डिवाइड करने पर आपका आंसर है वो पूरा हो जाए। तो हम लोग ऐसे नंबर ले सकते हैं जैसे किसी नंबर में अपन डिवाइड करने पर अपने पास नीचे से डिनोमिनेटर 2 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10, अगर ऐसे नंबर हमारे पास हैं तो हम देखो यहाँ पर हम 6 से नहीं ले रहे, क्योंकि अगर मान लो ऊपर कोई ऐसा नंबर है जिसको इजीली कट करने पर अगर 6 है वो कट होने पर क्या हो जाए 3 आ जाए, तो 3 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब वो कभी भी उसका डिवाइड है वो पूरा नहीं होगा या फिर आंसर 0 इजीली नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ज्यादा फोकस इसके ऊपर करेंगे। अब आप न्यूमरेटर कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी q इज नॉट इक्वल टू 0, वो तो मतलब ही नहीं, हम लोग कभी लेंगे ही नहीं क्योंकि वो रेशनल नंबर की डेफिनेशन में ये आता ही। दूसरी चीज दे रखी है कि अदर देन 1, इसके कॉमन फैक्टर है वो एक से ज्यादा तरीके के नहीं होने चाहिए, मतलब ये मैंने आपको पहले से अलग अलग कॉमन फैक्टर ले लिए। फॉर एग्जांपल आप न्यूमरेटर कुछ भी बनाओ, जैसे मैं इसके ऊपर क्या ले लूं 5 ले लूं, यहां पर भी ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ और ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ, 6 भी ले सकता हूँ, तो भी चलेगा। ठीक है, चलो अगर आपको 6 लेना है तो यहाँ पर भी और इजी हो जाएगा, और यहाँ पर है फिर 2/5 हो जाएगा, फिर 11/8, ऐसा मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं जो मैं ले रहा हूँ फिक्स है ऐसा नहीं। या फिर इधर हो जाएगा 2/10, मान लो 9/4 ले लिया मैंने। आप देखो अगर इसको डिवाइड करके चेक करोगे तो आपका आंसर पूरी तरह से क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग होगा। 2 की टेबल से कितनी बार कटेगा 2.5, यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 4 में क्या हो जाएगा 1, एक फिर उसके बाद 1 बचेगा, 0 लगाएंगे पॉइंट लगा करके, फिर 4 2 जा 8, फिर कितना हो जाएगा 1.25, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग, देखो 0 आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 0.4, इधर देखो 8 1 जा 8, कितना बचा 3 को 0 बनाओ, फिर 8 3 जा 24, फिर कितना बचा 6 0 बना दो, 8 7 जा 56, फिर कितना बचा 4, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि देखो आपका ये टर्मिनेटिंग ही है, इसका भी आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ये आप चाहो तो इजी कर सकते हो 1/5, तो 1/5 में क्या आ जाएगा 0.2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, क्या बचा 1 0 क्या हो गया 10, फिर 4 2 जा 8, कितना बचा 2, और ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर में एक तो एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जैसे, लेकिन साथ साथ कंडीशन क्या है कि हम लोग ऐसे नंबर लें जिससे डिवाइड करने पर आपका पूरी तरह से रिमाइंडर है वो 0 हो जाए। ओके फ्रेंड्स, और पूरी तरह से मतलब डिवाइड चला जाए। तो ये इस क्वेश्चन में आपको बताना था, ये आपके एग्जांपल से आप ऐसा एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसी बात आ रही है कि राइट द 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non recurring। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो जाएगा जिसके अंदर डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा, और नॉन रिकरिंग का मतलब ये हो गया कि वो नंबर बार बार रिपीट नहीं हो, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रूट वाले डिजिट्स को एज ए एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है आपका √2,
फिर यहाँ पर है √5, √7 एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके रूट हैं उनके डिजिट अजीब से आएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको नॉन टर्मिनेटिंग भी मिलेगा, मतलब वो एंडलेस हो जाएगा। और दूसरी चीज हो जाएगी ये कि नॉन रिकरिंग होगा। तो हम लोग यहाँ पर इसके वैल्यू पुट करते हैं 1.41421 समथिंग, मतलब आगे एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा, ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा, √5 का 2.23, इसमें भी आगे और चलेगा, ठीक है। √7 का हो जाएगा 2.6457, ये भी आगे हो जाएगा। अगर आप लेना चाहो तो एक और ले सकते हैं √3 में क्या हो जाएगा 1.73205 एंड सो ऑन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि ऐसे कोई भी 3 लिखने हैं, आप चाहो तो इसमें से आप कोई भी 3 सेलेक्ट करके एग्जाम में लिख सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं आया तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसमें सिर्फ हम लोगों ने डिवाइड किया है, इसमें आप कंसेप्ट भी ध्यान रखें कि ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए और पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाए। अब बात करते हैं अगला, जो डिवाइड करने वाला सेक्शन आ गया। फिर से आपका 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं। फिर से बात आ गई इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में टाइप नहीं बोला गया है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग का कौन सा टाइप रहेगा, रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा, तो हम इसमें ज्यादा सोचेंगे नहीं, हम खाली इसको पहले डिवाइड करके चेक करेंगे। पहला क्या रखा है 5/7, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करके चेक करते हैं। तो पहली बार में डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 लगाया, फिर ये कितना हो जाएगा 50, 7 7 जा 49, कितना बचा 1, फिर कितना हो जाएगा 0, 7 1 जा 7, तो कितना हो जाएगा 3, फिर ये 0 हो गया, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, फिर 0, फिर क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, फिर बचेगा 6, फिर 6 0, फिर 7 8 जा 56 करके फिर आगे और चलेंगे तो अपने पास इस तरीके की वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। और एक हम देखते हैं 9/11, यहाँ पर लिखा 9, पहली बार में डिवाइड नहीं होगा तो 0 लिखा, 8 लिखा, कितना हो जाएगा 88, कितना बचेगा 2, 20 हो गया, 11 1 जा 11, कितना बचेगा 9, फिर से 90, यानी कि बार बार एक जैसी डिजिट है वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी पर्टिकुलर ब्लॉक के बाद से ये पूरा के पूरा इसमें रिपीट हो सकता है। तो हम इसको, यानी कि आपका नंबर है वो 71 से लेकर के 0.71 से लेकर के 0.81 के बीच में होना चाहिए। और क्या बोला है कि ये कोई भी फिक्स डिजिट नहीं है, तो हम लोग चाहे तो इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज लिख सकते हैं। तो अगला नंबर क्या लिखेंगे 0.720, फिर 7200, फिर 72, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर अगला लिख सकते हैं 730, 7300, 73000 एटसेट्रा। और अगला 740, 7400 एंड 74000। ये रिकरिंग की फॉर्मेट में आता जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से इसको अच्छे से क्लेरिफाई कर सकते हैं। और भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और उसको हमें बताएं कि उसमें और क्या क्या आपको कमी लग रही है। अब हम अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले थोड़ा सा डिवाइड वाला पोर्शन था, मैंने आपको कहा था कि लास्ट में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ताकि इजीली आपको सॉल्व करने में मदद मिल सके। ये सभी चीजें क्या हैं, आप लोग पॉज और रिवाइज करके देखते जाएं, क्योंकि हम लोग इसको बार बार एक ही तरीके से पूरा एक साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम होती है। बार बार इसको क्या करना होता है, रफ करना होता है, और बार बार वीडियो कट करके बनाना भी अच्छा नहीं होता है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि ऐसे कितने डिजिट होंगे जिसके बाद क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे कितने होंगे, पूरा पूरा ब्लॉक है वो रिपीट हो जाएगा। तो ऐसे सेक्शन के लिए हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इसका आंसर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आपको
अब आपको सिर्फ डिवाइड ही करना सीखना, ऐसा समझो, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड ही चलता जाएगा लगातार। नॉन स्टॉप कितने ही डिजिट हो सकते हैं ऐसे जहां पर ये रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा आपका यहाँ पर ऐसा समझो कि मेंटली आपको प्रिपेयर किया जाएगा आपको डिवाइड करने की कैपेसिटी कितनी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 17, अंदर लिखेंगे 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 लगाया सबसे पहले, तो हमारे पास ये डिवाइड नहीं जाएगा तो ये 0 हो गया, फिर नहीं जाएगा तो 0। अब इसको अपन क्या कर देते हैं 100। तो 17 की टेबल में 100 कितनी बार आता है, तो 17 5 जा 85, फिर कितना बचेगा 15। क्लियर, 15 बचेगा। अब 17 से नहीं जाएगा, यहाँ पर कितना करना पड़ेगा 150 करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अब आपको आगे और टेबल को चेक करना पड़ेगा। 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, फिर 17 8 जा, उसको आगे हमको बढ़ाते जाना है, मतलब 136 हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको टेबल में ध्यान रखना है कि 17 की टेबल को पूरी तरह से देखो, यहाँ पर 17 की टेबल लिख लेना ज्यादा बेहतर है, ताकि आपको इजीली क्या हो सके, इसको हम क्लियर फटाफट कर सकें। फास्ट आपको ऐसे वे में आपको वही मदद करेगा। 51 3 जा 51, फिर 4 जा 68, फिर 5 जा 85, 6 जा 102, 7 जा 119, 8 जा कितना हो जाएगा इसमें अंदर 126 और 136, और 17 9 जा, तो ये हो जाएगा आपका 153। ओके फ्रेंड, अब हमको उससे ज्यादा का चाहिए भी नहीं, फिर भी हम लिख देते हैं 10 को 170। अब यहाँ पर हमारे पास कितना है 150, तो 150 है तो ये कितनी बार में जाएगा, देखो 150 का नियरेस्ट कितना है 136, कितनी बार में जा रहा है 8 टाइम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 136, कितना बचा 14, ये हो जाएगा 140। 140 का नियरेस्ट कितना हो जाएगा, फिर से 136, 136 कितना बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 40, कितनी बार जाएगा 17 की टेबल में डबल, यहाँ पर डबल कैसे हो गया, हाँ ओके। तो अब हम 136 के यहाँ पर हमने 14 लिख दिया। अब आगे हम देखते हैं 40 कितनी बार जाएगा, 17 3 जा 51 हो गया, तो हमको 2 बार ही करना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा 34, कितना बचेगा 6, 60 हो गया, फिर 17 3 जा 51, कितना बचेगा 9, 90, 17 5 जा 85, फिर कितना बचेगा 5, 50। अब 50 वो कितनी बार में आएगा, तो 50 नहीं आएगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा 2 बार, 34, कितना बचेगा 16, तो 160 हो गया। 160 का नियरेस्ट कितना हो गया 153, कितना बचेगा 7, तो कितना हो गया 70, 17 4 जा 68, तो ये हो गया आपका 68, कितना बचेगा 2 20, 17 बन जा 17, तो हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, 17 बन जा 17, फिर कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, 17 बन जा 17, अब कितना बचेगा 13, मतलब कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। 130 का नियरेस्ट कितना हो जाएगा 17 7 जा 10, 119, फिर कितना बचेगा 11, हो जाएगा 10, फिर कितनी बार में जाएगा 102, फिर कितना बचेगा आपके पास 8, फिर 18 हो गया, 80 हो गया, फिर कितनी बार में जाएगा 64, 68, 68 में कितना बचेगा 12, फिर कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 119, अब कितना बचेगा 1 0, ये 1 0 आ गया, 1 0 आ गया, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार 0 लगाना पड़ेगा जिससे कि ये क्या बन जाए 100 बन जाए, और ये फिर से आपका 5 टाइम। तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब फिर से एज इट इज डिजिट घूमता हुआ यहाँ पर पहुंच गया है, देखो यहाँ पर कितना बचेगा 15। अब इसने ऐसा पूछा है कि ऐसे कितने डिजिट के बाद ये पूरा ब्लॉक है वो रिपीट होगा,
तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 के बाद ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा ब्लॉक है वो। देखो यहाँ से पूरा एज बन रहा है, इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा ब्लॉक है वो रिपीट होगा। तो आपको खाली आंसर में क्या लिखना है, 16 डिजिट्स। ओके फ्रेंड्स, सबसे बढ़िया बात ये है कि आप ऐसे प्रॉब्लम में अगर आप नहीं फंसे उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसकी टेबल को पूरे अच्छे से एक बार लिख लें, ताकि आपको बार बार कैलकुलेशन इतना फास्ट करने में आपको मदद मिल जाए। आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें कि ये बार बार मैं लिखूं मुझे आता है, कहीं भी कोई भी डिजिट आगे पीछे अगर हो गया तो आपको पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसको रफ में लिख लें और उसको साथ में टेबल में लिख करके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को हम सबसे लास्ट में करेंगे। अब हमारा एक और क्वेश्चन लास्ट बच रहा है, आप उसको अच्छे से देखें और उसको ध्यान से उतार लें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम होने के कारण मुझे बार बार क्या करना पड़ता है, रफ करना पड़ता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ऐसा दे रखा है आपको अलग अलग नंबर इसमें से क्लासिफाई करने की, इसमें से कौन सा नंबर है वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। फिर अब इसमें आगे आपको क्या करना है, आप इसको अच्छे से उतार लें और साथ में ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिवाइज कर करके देखते रहें ताकि आपको इजी हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें अगला क्या दे रखा है। फर्स्ट में दे रखा है √23। तो √23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, इसलिए इसका और फैक्टराइज हो नहीं सकता है। तो ये क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल होगा। जिसको डिवाइड लॉन्ग डिवीजन डिवाइड से करने पर इसका अगर आंसर आपका रूट में पॉइंट में आता है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा, और जो कभी भी एंड नहीं होगा। सेकंड दे रखा है आपका √225। 225 को हम फैक्टराइज करके देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। 225 तो कितनी टेबल से जाएगा, सबसे पहले 3 की टेबल से, 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से 25, फिर 5 से, और फिर 5 1 जा 5। रूट लिखा हुआ मतलब हमको दो दो के पेयर बनाने हैं, 3 × 3 × 5 × 5। तो आपका आंसर आएगा 3 × 5 हाउ मच आएगा, 15। तो क्या ये रेशनल होगा या नहीं होगा, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। p/q की फॉर्म में जिसको लिख सकते हो वो आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो आपका ये सेकंड वाला आंसर क्या हो जाएगा, रेशनल। ओके फ्रेंड, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को मैं इजी वे में और सॉल्व कर सकूं। अब हम बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की, इसी में ही तो क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड 0.3796। तो रेशनल नंबर क्या कहता है, जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जाए, और इरेशनल नंबर वो होता है जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जाए। तो अगर हम इसका पॉइंट को रिमूव करते हैं तो नीचे कितने पॉइंट आते हैं, 0 आ जाएंगे, 4 0 आ जाएंगे। मींस ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। आप चाहो तो उसको और इजी बना सकते हो कट करके। अगला है फोर्थ क्वेश्चन है वो 7.478, फिर 478 एंड सो ऑन। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करा था जिसके अंदर बार लगा हुआ था। तो आप लोगों को अच्छे से पता पड़ेगा जिनमें बार लगा होता है उन नंबर को हम रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 7.478 पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है इसके ऊपर, इसलिए हमने क्या लगा दिया। अब इसको आपको रेशनल है या इरेशनल है ये पता करना है। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं इसका रिजल्ट आपका क्या आने वाला है, रेशनल ही आएगा, क्योंकि आपके पास जो भी बार लगा हुआ है उसको आप कन्वर्ट करेंगे और फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट x बराबर 7.478478। अभी मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने से हम दोनों साइड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 3 डिजिट है, मतलब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000।
दोनों साइड में 1000 से मल्टीप्लाई करने पर तो 1000x इज इक्वल टू 7.478, फिर यहाँ पर 478 इंटू 1000। अब आप चाहो तो इसको और भी फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस रिमूव करना और नहीं करना से हम क्या करेंगे, पीछे 3 डिजिट के बाद हम शिफ्ट करके इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको इजी करने पर हमारे पास ज्यादा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000, फिर 1 2 3, ये 3 जीरो हट गए हमारे पास से, आगे पॉइंट है वो आ जाएगा। तो इक्वेशन अब क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, एक तो इक्वेशन नंबर 1 है ये, और हमारे पास अगली जो बनेगी यहाँ पर बनेगी इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को लेस करने पर 1000x इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7478, और अगला नंबर दे रखा है 7 पॉइंट, तो ये पूरा ब्लॉक आपका क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो 7.478, यहाँ पर भी रह जाएगा आपका 478। आप चाहो तो इसको आप इजी और कर सकते हैं 0 0 0 1, ये हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हम लोग इसको इजी वे में लिख सकते हैं 74 इज इक्वल टू 999x। बस लास्ट स्टेप में क्या करना है, इसको हम इसके अपन में कर देंगे, तो 7471/999, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है इसी का ही, क्वेश्चन नंबर 9 का, और एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन ही है ये, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। देखते ही लग रहा है कि रेशनल नंबर तो ऐसे भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा इररेशनल। इररेशनल में कौन सा टाइप है ऐसा हमसे नहीं पूछा गया, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो।